ग्रीन ड्रामा सीरियल पामाल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो मलका होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो रज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है कि कैसे रज़ा जो है वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके बारे में वो सारी बातें सोचती है कि कैसे उसने मुझे प्रपोज़ किया, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमारा बेबी हुआ और कैसे सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था। एकदम से जो है वो डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको ये भी ख्याल आता है कि कैसे उसके आखिरी लम्हात में जो है वो मलका उसके पास थी और कैसे उसको डॉक्टर जो है उससे मिलने नहीं दे रहे थे। इस पर मलका जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो खुद को जो है वो संभालती है और वो कहती है कि नहीं, अब जो है वो सब कुछ मैंने हैंडल करना है, मैंने ही अपनी बच्ची की देखभाल करनी है और मैंने ही उसकी परवरिश भी करनी है। सारा काम जो है वो मैंने ही संभालना है। दूसरी तरफ रज़ा का भाई जो होता है वो घर आता है और आकर जो है वो फ़ातिह खाने की जो है वो तैयारी करने लगता है। तो इतने में ही जो होती है मलका की बेटी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो उसको देखकर कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर बाबा ने आपको देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, वो आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, तुम लोगों को इजाज़त नहीं दे सकते। इस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पापा से हम लोग इजाज़त लेकर आए हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपदिदा होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो लोग जो होते हैं वो सारे जो है वो चीज़ें पीछे करते हैं और सारे फ़ातिह खाने के जो है कपड़े वगैरह बिछा देते हैं। इस पर मलका की बेटी को जो है वो अच्छे से एहसास हो जाता है कि मेरा वालिद जो है वो अब यहाँ पे नहीं है और वो मुझे छोड़ कर जा चुके हैं। इस पर वो भी बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है। दूसरी तरफ वो अपनी वालदा को कहती है कि स्कूल की फ़ीस जो है वो ड्यू डेट से पहले आप पे कर देना। इस पर जो होती है उसकी वालदा और कहती है कि बेटा आप परेशान क्यों हो रही, मैं सब कुछ कर दूँगी। इस पर उसकी बेटी जो होती है वो बार बार अपनी वालदा को कहती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है, मलका जो होती है, वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ कर लूँगी। दूसरी तरफ मलका की बहन जो होती है वो मुझसे मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं सब कुछ बताया। पर वो कहते हैं कि क्या हो सकता था, ये सब जो होना था वो तो होना ही था। दूसरी तरफ मलका जो होती है वो रज़ा के बड़े भाई को जो है वो उसके लिखा हुआ जो पेपर होता है, लेटर जो होता है वो उसको देती है। इस पर वो कहता है कि मेरे छोटे भाई ने जो है वो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं उसके आखिरी लम्हात में उसका साथ दे सकता। इस पर मलका जो होती है वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद उन्होंने नहीं समझा होगा, बाकी उन्होंने जो मुझे कहा मैंने वही किया। अब ये आप ले सके जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी ताल्लुक ना रखना, क्योंकि आपने जो कुछ उनके साथ किया था वो नहीं चाहते कि आप जो है वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ भी करें। इस पर रज़ा के बड़े भाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मलका जो होती है वो शॉपिंग करने के लिए जाती है और वापसी पे जो है वो जैसे ही आती है तो उसकी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है। इस पर वो टैक्सी लेके जाती है स्कूल और वहाँ से अपनी बेटी को पिक करती है। इसकी बेटी जो होती है वो उससे पूछती है कि मम्मा गाड़ी कहाँ है। इस पर वो कहती है कि बेटा गाड़ी जो है वो पंचर हो गई थी, तो वो उसका टायर जो है वो ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से उसको जो है वर्कशॉप पे भेजा है और हम लोग जो है वो गाड़ी लेंगे और यहाँ से घर जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही मलका जो होती है वो गाड़ी लेके बाहर जाती है तो वहाँ से उसकी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है। इस बार मलका जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मलका जो होती है वहाँ से पूछती है कि यहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी थी, किसने देखी। इस पर लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा, लगता है आपकी गाड़ी जो है वो चौड़ी होगी, तो आपको जो है वो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इस पर वो पुलिस स्टेशन जाती है, जाके जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इस पर पहले तो उसकी गाड़ी का कुछ पता ही नहीं चलता। मलका जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है कि मेरी जो गाड़ी जो है वो कहाँ चलेगी। दूसरी तरफ वो अपनी वालदा से बात कर रही होती है और वो कहती है कि गाड़ी के बिना ही अब लगता है जीना स्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे काम जो हैं वो कैसे होंगे। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम परेशान मत हो। उतने में ही कॉल आ जाती है पुलिस। इंस्पेक्टर जो होता है वो उसको बताता है कि आपकी गाड़ी जो है वो मिल गई। ये बात सुनते ही मलका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसी टाइम में इंस्पेक्टर उसको बताता है कि आपकी गाड़ी का जो है वो हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी की बहुत बुरी हालत है और चौड़ वहीं पर छोड़ के उसको चले गए हैं। इस पर मलका जो होती है वो परेशान हो जाती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ, गाड़ी तो मिल गई, फिर तुम परेशान क्यों। इस पर वो कहती है कि अम्मी गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी बहुत बुरी हालत में मिली है, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। दूसरी तरफ मलका जो होती है वो अपनी दोस्त से बात करती है कि मैंने जॉब का जो है वो पता किया था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। इस पर वो कहती है कि मेरा भाई है, वो भी ऐसे प्रोडक्शन का काम करता है, तो मैं उससे बात करूँगी, वो तुम्हें जॉब पक्की दे देगा और वैसे भी रेफरेंस होगा तो फिर तो जॉब तुम्हें मिल ही जाएगी। इस पर मलका जो होती है वो कहती है कि ठीक है। तुम मलका की दोस्त जो होती हैं वो अपने भाई से बात करती है और वो कहती है कि भाई मैंने अपनी दोस्त के सामने बहुत बातें की हैं कि मेरा भाई जो है मेरी कोई भी बात नहीं टालते, तो आप उसको जॉब दे देना। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि तुमने कहाँ मुझे अजाब में फंसा दिया, मैं उसको कैसे जॉब दे दूँ। चलो ठीक है, तुम उसको सुबह भेज देना, मैं बात कर लूँगा। इस पर मलका जैसे ही उसे मिलने के लिए आती है तो वो इंसान जो होता है वो डैडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन मलका से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से मिलता है और वो कहता है कि ठीक है, आपकी जॉब पक्की है, आप कल जो है वो आ जाइएगा, तो कल से मैं आपको बता दूँगी कि आपने क्या काम करना है। इस पर मलका जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ मलका
ملکہ کو جو ہے وہ ایک جو آلریڈی کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، اسی کی جگہ پہ جو ہے وہ ملکہ کو سیٹ دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ پیپر لیں، ان کو ریفرنس کریں، اور کل ہم اس اسٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پر آدمی جو ہوتے ہیں وہ ملکہ کے اوپر الزام لگانے اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بس لڑکی دیکھی نہیں اور بوس ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر ہو گیا، ورنہ ہمارے لیول کا کام جو ہے وہ اس لڑکی کو آتے ہی کیسے مل سکتا ہے۔ یہ باتیں ملکہ جو ہوتی ہے وہ سن لیتی ہے، اور ملکہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گی کہ میری عزت پہ بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔